So hello guys, in today's video we are surviving 100 days in a survival in ocean. 1 day is equal to 20 minutes. So हमें 33 प्लस आवर्स खेलना होगा माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और अगर हम लोग गिरते हैं या फिर कुछ भी हमें होता है तो हमारा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरीके से मरना नहीं है और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है और हमारा गोल है एंडर ड्रैगन को मारना। और विदर बॉस को भी मारना। सो लेट्स बिगेन। और हाँ, नेदरराइट भी ले सकते हैं हम लोग। नेदरराइट भी लेना है हम लोग को। तो क्या हम स्टार्ट करें या ना करें? चलो अब कर ही लेते हैं। नीचे पूरा का पूरा ओशन है और मैंने डे 1 में मैं ओशन में था और फिर डे 1 को मैंने डे 1 में ओशन में वुड माइन की, वुड तोड़ी। फिर मेरे को एक शिपरैक मिल चुका था तो मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की। तो उसके बाद फिर मैं उस शिपरैक से बाहर निकला और फिर मेरे को एक रूइन पोर्टल मिल चुका था। फिर रूइन पोर्टल के मिलते ही मैंने बहुत सारी रूइन पोर्टल से चीज़ें ले ली चेस्ट से। फिर मुझे एक और शिपरैक मिला और मैंने उससे बहुत कुछ ले लिया और मुझे एक मशरूम स्ट्यू भी मिला और उस शिपरैक से मुझे वही सारी लूट मिली थी। उसके बाद फिर मैं गया अपनी फिशेस को पकड़ने और मैंने एक टेम्पररी वुड का बेस बना लिया था। फिर मैंने उस वुड के बेस पे थोड़ी माइनिंग की और फिर मैं पानी के अंदर पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा डीप। और यहाँ पे मैं माइनिंग करे जा रहा था, लगातार माइनिंग करे जा रहा था और डे 2 भी हो चुका था। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे गोल्ड्स मिले तो मैंने गोल्ड को इकट्ठा किया, गोल्ड को इकट्ठा कर लिया। गोल्ड को इकट्ठा करने के बाद मैंने आयरन को भी इकट्ठा किया। फिर मुझे रेडस्टोन भी मिल चुका था, रेडस्टोन को भी मैंने ले लिया। फिर मुझे लैपिस लाजुली भी मिल चुका था, मैंने लैपिस लाजुली भी ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने डे 4 होते ही हेलमेट, चेस्ट प्लेट बना लिया और फिर मैंने यहाँ पर अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते करते मुझे रात हो चुकी थी, डे 5 की नाइट हो चुकी थी, पर मैं और एक्सपेंड करे जा रहा था स्लैब से। एक्सपेंड करते करते मुझे बहुत देर हो चुकी थी और बहुत रात भी हो चुका था, बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं अपने बेस पे गया जहाँ पे मैंने चेस्ट फर्नेस रखी थी। उसके बाद मुझे एक ट्रेडर मिला और ट्रेडर मुझे कुछ खास नहीं, लूट तो अच्छी दे रहा था क्योंकि वो मुझे शुगर केन और सैपलिंग दे रहा था। ऐसे ओवर वर्ल्ड में तो मुझे कोई काम नहीं था, पर इस हार्डकोर वर्ल्ड में, वो भी क्वेश्चन में, मुझे बहुत काम था। और मेरा पेड़ मैंने बोन मिल से उगा लिया। उसके बाद फिर मैंने उससे सैपलिंग्स लिए बहुत सारे पेड़ प्लांट कर दिए डर्ट के ऊपर। और यहाँ पे ये रहा ट्रेडर नीचे डूबता हुआ, मैंने उसको इग्नोर किया और अपनी वापस माइनिंग चालू कर दी। माइनिंग करते करते मैंने देखा डे 6 को कि मेरे पास इतने सारे स्टोन्स हो चुके थे। मेरे पास 2 इंचेंटमेंट बुक्स भी थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं बुक्स को भी अपने पास रखूँगा। उसके बाद फिर मैंने टॉर्च प्लांट की। टॉर्च के बाद फिर यहाँ पे मुझे डायमंड्स भी मिल चुके थे। डायमंड्स मिलते ही मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्या बताऊँ। फिर मैंने पिकेक्स बनाई, पिकेक्स से मैंने ऑब्सीडियन माइन किया। ऑब्सीडियन के बाद मैंने देखा, मेरे चेस्ट में देख सकते हो कितना सारा कॉबलस्टोन था, सोच सकते हो कितना सारा माइनिंग किया मैंने। उसके बाद फिर डे 10 होते ही मैंने थोड़ा सा एक घर टाइप बनाया अपने आइलैंड पे, जिससे मेरा भी एक घर हो। और मैंने फ्लोरिंग भी की उस घर में,
असलियत में आप लोग को लग रहा होगा वो घर था, पर नहीं, वो एक एक्सपी फार्म था। मैं अपने आइलैंड पे एक घर बनाऊंगा, पर अभी नहीं। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद फिर मैंने एक्सपी फार्म देखा तो मेरा एक्सपी फार्म अच्छे से वर्क कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया आइलैंड को, फिर वहाँ पे मैं खेती बाड़ी भी कर सकता था। और फिर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने का सोचा। मैंने एक नेदर पोर्टल बनाई, मैं नेदर में आया। नेदर में आते ही मेरा सबसे पहला गोल था नेदरराइट इंगट फाइंड करना। नेदरराइट इंगट फाइंड करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी और मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आया ताकि मैं अपनी डायमंड पिकेक्स पे कुछ इंचेंटमेंट लगा सकूं। इंचेंटमेंट मैं लगा ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास उतनी एक्सपी ही उतना मतलब मेरे पास लैपिस लाजुली ही नहीं था। सो फिर मैं देखा नेदर में, तो मैंने देखा कि मुझे मेरे सामने एक फोर्ट्रेस था। मैं फोर्ट्रेस में गया, फोर्ट्रेस से मैंने नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट की। और गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 50 डेज़ ही सर्वाइव किए थे। सो अगर 100 पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं 100 डेज़ करूँगा, 50 डेज़ के बाद 100 डेज़, तो इस वीडियो पे 5 लाइक कर दो। और फिर मैंने देखा चेस्ट में कि कुछ मिले, तो मुझे वहाँ से एक डायमंड और कुछ गोल्ड मिल चुके थे। मैंने ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के लिए ब्लेज को मारा। ब्लेज को मारने के बाद मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो मैंने अपने हाथ में शील्ड पकड़ ली। फिर मैं धीरे डे 16 हो रहा था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर मैं अपने नेदर पोर्टल में गया। नेदर पोर्टल में जाते ही मैंने वहाँ से पोशन बना लिए। और गाइस, मैं मोबाइल पे खेलता हूँ, सो थोड़ा कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर, तो मैंने उसे ठीक करने की सारी प्रक्रिया कर दी थी। उसके बाद फिर मैं अपने आइलैंड पे घूम ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि डे 17 तो हो ही चुका है। तो डे 17 होते ही डे 17 कंप्लीट हो चुका था। डे 18 को मैंने देखा तो मेरा विलेजर ठीक हो चुका था और मैं वापस माइनिंग एरिया में आया, अपने माइनिंग एरिया में, और मैंने एक्सरे ग्लिच देखा और मुझे उससे पता चला कि मेरे चारों बगल डायमंड है। तो मैंने डायमंड को भी माइन किया। फिर मैंने सारे डायमंड्स कलेक्ट किए। डायमंड्स कलेक्ट करते करते मुझे रेडस्टोन भी मिल चुके थे, तो मैंने रेडस्टोन भी ले लिए और डे 20 यहीं तक हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने रेडस्टोन ली। फिर मुझे और एक डायमंड मिल चुका था और फिर मुझे स्लाइम भी मिला, तो मैंने स्लाइम को भी ले लिया। और स्लाइम को लेने के बाद मैंने स्लाइम को मारा, जिससे मुझे स्लाइम बॉल्स मिले, जिससे मैं बहुत सारी स्टिकी चीज़ें बना सकता था। उसके बाद फिर मैंने कॉबलस्टोन स्लैब लगाए अपने आइलैंड पे, उससे और थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए। फिर मैंने स्टिकी पिस्टन्स बनाए स्लाइम को मारने के बाद, और उससे मैंने एक रेडस्टोन की चीज़ बनाई। वो आप लोग देखिएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी तुरंत में दिखाता हूँ। रुक जाइए आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने। ये ऑटोमेटिक एक बोल सकते हो आप लोग देख ही लो ना सीधा क्या क्या हो रहा है आगे। ये एक ऑटोमेटिक। उसके बाद मैंने थोड़ी बुक्स इंचेंट की। बुक्स लेने के बाद मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाया। इंचेंटमेंट टेबल को मैंने मैक्स लेवल, बहुत सारी अच्छे इंचेंटमेंट मिल रही थी पर मैं उसे ले नहीं सकता था अभी। सो मैं फिर ट्रेडर के पास पहुंचा कुछ लेने के लिए, पर मुझे ट्रेडर से कुछ भी नहीं मिला। सो ट्रेडर से निराश होने के बाद मैंने सोचा कि अब इस ट्रेडर को मार ही दिया जाए। तो मैंने उसके पहले लामास को मारा जिससे मुझे लीड मिले, फिर ट्रेडर को मार डाला। फिर मैंने ट्रीज़ से
सैपलिंग और वुड कलेक्ट की और मुझे उससे एप्पल भी मिल गया था। मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुका था अपने एक्सपी फार्म से, सो मैंने उसे भी क्योर किया। और 5 से 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि वो ठीक हो चुका था, तो मैंने थोड़ी और वुड ली। और आप लोग सोचोगे वो फार्म किस चीज़ का था, तो वो एक शुगर केन फार्म था, अनलिमिटेड शुगर केन फार्म। आप लोग को मैंने बताया नहीं। और ये मेरा दूसरा विलेजर और ठीक हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने कैरेट्स कलेक्ट की। कैरेट्स कलेक्ट करने के बाद डे 25 हो चुका था। कैरेट ले ली मैंने बहुत सारी। उसके बाद फिर मैं वापस माइनिंग करने लगा। इस बार मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले क्योंकि मेरी पिकैक्स पे ब्रेकिंग और एफिशिएंसी लगी हुई थी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा डायमंड्स नहीं मिले, जितने मैक्सिमम मिलने चाहिए उतने मिले। फिर मैंने एक लावा पूल मिला, तो मैंने उस लावा पूल को बुझा दिया और ऑब्सीडियन ले लिया, बहुत सारे ऑब्सीडियंस। और फिर ऑब्सीडियन से मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने का सोचा, तो मैंने एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया। डे 28 हो ही चुका था। फिर मैंने एक अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को नेदर पोर्टल बनाना ही चाहिए था। सो मैंने और भी कुछ किया, वो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया। मैंने एक और एक्सपी फार्म बनाया। मजाक कर रहा हूँ, नहीं बनाया एक्सपी फार्म। मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया, बड़ा सा रॉयल लुक देने वाला। नेदर पोर्टल का मेन मकसद था इन पिगलिंग्स को बुलाना। मैंने इनफाइनाइट गोल्ड फार्म बनाया है। इसका मतलब जो पिगलिंग आया मैं उन्हें मारूँ तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिले। उसके बाद फिर मैंने डे 33 को अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। डे 33 को मैंने बहुत ज़्यादा आइलैंड में स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैंने एक मस्त सी जगह बनाई। डे 35 को आप लोग देखिए मैं कौन सी जगह बनाया था। हाँ, देख सकते हैं मैंने वो जगह विलेजर्स के लिए बनाई थी। इन शॉर्ट वो जगह एकदम विलेजर्स के लिए ही थी। तो मैंने उन विलेजर्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि विलेजर्स को उस पुरानी जगह पे कम स्पेस मिल रहा था, इसीलिए मैंने शिफ्ट कर दिया। मैंने फिर लैक्टन लगाया और लैक्टन से दूसरे लोगों को जॉब दी। और फिर मैंने कॉबवेब तोड़ा। कॉबवेब तोड़ने के बाद मैंने अपना डायमंड आर्मर पहना और डे 39 हो चुका था। डे 39 के बाद डे 40 से लेकर डे 45 तक मैंने अपने आइलैंड को ही एक्सपेंड किया। मैंने इतना ज़्यादा अपने आइलैंड को एक्सपेंड कर चुका था कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। फिर मैं मैंने एक जगह बनाई जो कि थी जहाँ पे मैं अपने विलेजर्स की सेफ्टी कर सकता था। मैंने एक आयरन फार्म बनाया। आयरन फार्म बनाने के बाद आयरन गोलम फार्म, जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होंगे और वो मरेंगे और मुझे उनसे आयरन मिलेगा। फिर उसके बाद फिर मैंने लैक्टन बनाया और मैंने देखा कि मेरे विलेजर सब अच्छे से है। और फिर उसके बाद डे 49 हो चुका था, डे 50 हो चुका था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।